नमस्कार मित्रों, वन वे क्लासेज में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। संविधान पढ़ने के इस क्रम में आज हम लोग संविधान के लक्षण पर चर्चा करेंगे। प्रायः इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान का कौन सा लक्षण या कौन सी बातें संघात्मक लक्षण है, कौन लक्षण एकात्मक है। तो इस पर प्रायः प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आज हम लोग इस टॉपिक को देख लेते हैं ताकि सारा भ्रम दूर हो जाए, है ना। तो आइए देखते हैं कि संविधान का दो लक्षण है ना। कौन कौन से दो लक्षण हैं? एक तो संघात्मक और दूसरा एकात्मक। अब पहले इन बातों को समझ लेते हैं। एकात्मक का मतलब होता है कि जो है जहाँ केंद्र ही महत्वपूर्ण हो, जहाँ केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ हो, जहाँ केंद्र ही सब कुछ हो। एकात्मक का मतलब एक हो, वो भी केंद्र हो, है ना। यहाँ बात स्पष्ट हो गई कि मतलब वहाँ जहाँ केंद्र सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, वैसा लक्षण जिसमें केंद्र शक्तिशाली हो, राज्य ना हो, केंद्र शक्तिशाली हो, तो वैसा लक्षण क्या कहलाएगा? एकात्मक लक्षण। ठीक है। अब आते हैं संघात्मक लक्षण पे। तो जहाँ केंद्र के साथ साथ राज्य भी शक्तिशाली हो, यानी उनके पास भी शक्तियाँ हो, है ना, क्योंकि जो केंद्र बनेगा वो राज्यों से मिलकर बनेगा। तो जहाँ शक्ति केंद्र के पास भी हो और राज्य के पास भी हो, तो ऐसा लक्षण कैसा हो जाएगा? संघात्मक लक्षण। ठीक है। अब लक्षण की बात क्लियर हो गई, तो आइए देखते हैं कौन कौन से लक्षण एकात्मक हैं और कौन कौन से लक्षण जो है संघात्मक हैं, है ना। तो पहले देखते हैं संघात्मक लक्षण की एक विशेषता है लिखित संविधान। अगर किसी देश का संविधान लिखित होगा तो उसमें स्पष्ट रूप से बातें लिखी गई होंगी कि ये विषय राज्य के हैं, ये विषय केंद्र के हैं। तो भारत का संविधान भी लिखित है, तो लिखित होने के कारण ये जो है संघात्मक लक्षण है, क्योंकि इसमें स्पष्ट बंटवारा कर दिया जाएगा कि ये राज्य का हिस्सा है, ये केंद्र का हिस्सा है। ठीक है। तो संघात्मक व्यवस्था का पहला लक्षण क्या है? कि संविधान का लिखित होना चाहिए। दूसरा लक्षण क्या है? कि संविधान की सर्वोच्चता। यहाँ प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति न सर्वोच्च हो, बल्कि कौन सर्वोच्च हो? संविधान सर्वोच्च हो। भारत में क्या सर्वोच्च है? संविधान ही सर्वोच्च है ना। संविधान से ऊपर तो कुछ है नहीं। तो संविधान में जो लिखा रहेगा वही के हिसाब से फैसला होगा। तो संविधान में जो जो बातें कही गई, यानी संविधान की सर्वोच्चता संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है ना। यहाँ तक बात स्पष्ट हो गई, समझ में आ रहा है ना। तीसरे पे आते हैं कि केंद्र व राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन है वो ही स्पष्ट रूप से अगर कर दिया जाता है, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन यदि स्पष्ट रहता है तो यह भी संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है। और स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका अगर केंद्र के दबाव में नहीं होगी, स्वतंत्र होगी, जो संविधान के हिसाब से निर्णय देगी, तो केंद्र और राज्य दोनों बने रहेंगे, क्योंकि दोनों का जो है अलग अलग शक्तियों का विभाजन है कि ये विषय केंद्र के हैं, ये विषय राज्य के हैं। तो न्यायपालिका अगर स्वतंत्र है तो जो है संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है। ठीक है। यहाँ तक जो बातें कही गई हैं किसकी हैं? संघात्मक व्यवस्था की लक्षण, यानी जहाँ केंद्र और राज्य दोनों महत्वपूर्ण हैं, अकेले केंद्र नहीं, केंद्र और राज्य दोनों महत्वपूर्ण है, तो ये संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है। दूसरी ओर हम लोग आते हैं कि जो है एकात्मक व्यवस्था का लक्षण कौन है? तो एकात्मक व्यवस्था में केंद्र महत्वपूर्ण होता है, राज्य नहीं होते हैं, राज्य गौड़ होते हैं, केंद्र महत्वपूर्ण होता है। तो एकल नागरिकता। भारतीय संविधान में जो है जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है, एकल नागरिकता है। जैसे अमेरिका के संविधान में अमेरिका का भी नागरिक है और वहाँ के राज्यों का भी नागरिक है ना। अब भारत के संविधान में क्या है? एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी केवल भारत का नागरिक होगा। ठीक है। तो ये जो है केंद्र के पक्ष में झुकाव लग रहा है, तो एकल नागरिकता। एकीकृत न्याय व्यवस्था, यानी जो न्याय व्यवस्था है वो एकीकृत है, राज्यों में अलग अलग न्यायालय तो हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक ही है। एकीकृत न्याय व्यवस्था ये भी एकात्मक व्यवस्था का है। ठीक है। जो राज्यों के नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन की बात की जाती है तो ये भी केंद्र ही करता है, यह राज्यों के पास अधिकार नहीं है कि अपनी नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन कर लें। ठीक है। ये केंद्र ही करता है, तो इसकी शक्ति जो है केंद्र के पास है, तो ये भी एकात्मक व्यवस्था का लक्षण हो गया। ठीक है। राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद कहाँ से निर्धारित होता है? सेंट्रल से। राष्ट्रपति जो है राज्यपाल बना के हर राज्यों में भेज देते हैं। ठीक है।
तो ये जो है केंद्र का प्रभुत्व ज्यादा स्थापित हो गया तो एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है। ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं कि केंद्र पर आर्थिक निर्भरता, जो राज्य होते हैं उनके पास आय के ज़्यादा साधन नहीं होते, वो केंद्र पर ही निर्भर करते हैं, है ना। अपने आय के लिए जो है किस पर निर्भर है? केंद्र पर। तो केंद्र पर निर्भरता ये भी एकात्मक व्यवस्था का लक्षण हो, क्योंकि शक्तिशाली कौन हो गया? केंद्र हो गया। ठीक है। अगली उसमें देखते हैं कि शक्तियों का झुकाव जो है, जो केंद्र के विषय हैं, राज्य के विषय हैं, जो शक्तियां दी गई हैं उसका झुकाव केंद्र की ओर है, क्योंकि समवर्ती सूची में जो विषय हैं अगर उस पर केंद्र राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन मान्य किसका होगा? केंद्र वाला। तो यानी शक्तियों का झुकाव भी केंद्र की ओर है, तो ये भी एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है। ठीक है। और अगले क्रम में हम लोग देखते हैं कि संघ राज्य क्षेत्र, जो संघ शासित प्रदेश है, उस पर नियंत्रण कौन रखता है? केंद्र रखता है, तो ये भी एकात्मक व्यवस्था का लक्षण हो जाएगा। और एक और देख लेते हैं कि जो आपात उपबंध है, 352 है, 356 है, 360 है, इस सब में कौन शक्तिशाली हो जाता है? इसे आपातकाल लग गया, राष्ट्रपति शासन लग गया या वित्तीय आपात लग गया, तो इसमें भी केंद्र शक्तिशाली हो जाता है। ठीक है। तो ये सब जो लक्षण है एकात्मक व्यवस्था के लक्षण है ना। यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हो गई। तो संविधान के लक्षण से प्राय प्रश्न पीसीएस में, आरओ में या अन्य परीक्षाओं में भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा लक्षण जो है संघात्मक है, कौन एकात्मक है। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए तो एक प्रश्न जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगर अच्छा लगा हो चैनल तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।